हाउ आर यू? नमस्ते। मजे में ना? गुड। तो नाउ शैल वी मूव टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड टाइप्स ऑफ फंक्शंस। भाई अब हम अलग अलग फंक्शंस के टाइप देख लेते हैं, ठीक है? ओके, एकदम शांति से समझ लो, बराबर समझ लो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। सबसे पहले आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी आपको पता है, व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन? 1 मतलब क्या कि 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। सो जब भी हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही का वही आता है। सो वैसे ही एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वही का वही, एक्स का एफ रिलेटिव फिर से एक्स ही आ रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, है ना? पता चला आपको मैं क्या कह रहा हूं? 3 1 जा 3, वैसे 4 1 जा 4, वही का वही आता है ना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इट इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही x का f रिलेटिव अगर x आ गया तो ऐसे x को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को क्या कहेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन, राइट? जनरली ये एफ एक्स जो होता है ना वो हम y एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, मतलब ये जो y होता है दैट इज ऑलवेज योर एफ एक्स वैल्यूज एंड x एक्सिस पर x वैल्यूज। जब कभी भी हम ये प्लॉट करना चाहते हैं, सिंपल फ्रेंड्स, आपको पता है कोई भी ग्राफ प्लॉट करना है तो एटलीस्ट यू शुड, बिकॉज मैं आपको कह रहा हूं कि ये स्ट्रेट लाइन है, यू शुड रिक्वायर 2 लाइंस, 2 पॉइंट्स रादर, राइट? तो x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो y की वैल्यू भी क्या आएगी? 1, बिकॉज y बराबर हमें क्या लेना है? fx, एंड fx बराबर क्या है? x। सो आई कैन पुट इट हियर, इन फैक्ट y इज इक्वल टू fx। y को हम fx लेंगे एंड दैट fx इज इक्वल टू x है, ऐसा दिया है फंक्शन में, fx इज इक्वल टू x दिया है, एंड fx हम ऑलवेज कहां पर प्लॉट कर रहे हैं? y पर, इसलिए y की जगह पर मैं fx ले रहा हूं, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, आपको पता है fx बराबर x, मतलब जो x वैल्यू लोगे वही y की वैल्यू। अगर 2 लेते तो 2 आएगा, मतलब ये भी अगर आप लेते हो तो सेम टू सेम आएगा, है ना? एंड फिर इसको ज्वाइन करते हैं तो जो भी ग्राफ मिलेगा दैट इज नथिंग बट अ लाइन। बट ये कैसी लाइन है? तो स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कभी कभी एमसीक्यू में ये खास आपको 4 ऑप्शंस में दिया जाता है, इंक्लाइंड लाइन, सिर्फ इंक्लाइंड नहीं, इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। सिर्फ इंक्लाइंड लाइन कोई भी नहीं, लाइन मेकिंग इक्वल एंगल्स विद बोथ एक्सिस, मतलब ये एग्जैक्टली इक्वल एंगल बनाएगा, राइट? बिकॉज 1 1 है, 1 1 है, मतलब ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये दोनों साइड्स इक्वल है एंड ये राइट एंगल है, मतलब 45 डिग्री है कि नहीं? पता चला मैं क्या कह रहा हूं? अगर ये हम ट्रायंगल ले रहे हैं 1 1, मतलब ये x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 1, तो ये दोनों, ये ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो नेचुरल यानी ये 90 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री मतलब ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, मतलब इट इज मेकिंग इक्वल एंगल विद x एज वेल एज y एक्सिस, जो यहां पर लिखा है। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हिच फंक्शन? आइडेंटिटी फंक्शन। पहली कैरेक्टरिस्टिक कौन सी या प्रॉपर्टी कौन सी? इट इज इंक्लाइंड लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड दूसरा इंक्लिनेशन इज इक्वल विद बोथ द एक्सिस। क्लियर? पक्का? नाउ फ्रेंड्स, जनरली बिकॉज ये x की वैल्यू हम क्या लेते हैं, कहां से लाएंगे? x की वैल्यू हैज टू बी फ्रॉम r, राइट? क्योंकि हमें प्लॉट करना है, सो इट इज बेसिकली अ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन इसलिए क्योंकि हम x की वैल्यू भी r में से लेंगे, तो fx की वैल्यू भी किस में से आएगी? r, क्योंकि fx का मतलब ही x है, तो ये r मतलब रियल नंबर सेट की बात कर रहा हूं। सो फंक्शन इज फ्रॉम r टुवर्ड्स r। अगर फंक्शन इज फ्रॉम r टुवर्ड्स r, ये भी r है, ये भी r है, तो हम इसको क्या कहते हैं? रियल फंक्शन। What you say is a real function. So it is a real function. Just for your understanding sake, fx is equal to x for all x. भाई ये जो a को उल्टा लिखना है ना, वो आगे हम सीखने वाले हैं, राइट? अगर मैंने इन्वर्टेड, वर्टिकली इन्वर्टेड लिख दिया तो उसको कहते हैं ऑल x, मतलब सारे x की वैल्यू r में से आएगी, रियल सेट में से आएगी, राइट? सो इसलिए ऑल x नीचे लिखा हुआ है, जिनको ऊपर वाला नहीं सिंबल पता चलता है उनके लिए ये लिखा है, ठीक है? सो इसका मतलब फ्रेंड्स, इधर डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? r, एंड रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज मतलब fx की वैल्यूज, वो भी क्या होगा? r, क्योंकि x खुद ही क्या fx है, मतलब x अगर रियल नंबर है तो fx भी क्या आएगा? रियल, एंड fx की वैल्यूज के सेट को हम क्या कहते हैं? रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है? तो ये दोनों आर होते हैं। क्लियर? पक्का?
तो ये पक्का पता चला कि जब कभी भी हम fx बराबर x लिखेंगे तो इसको, इस टाइप के फंक्शन को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन, एंड उसका ग्राफ इंक्लाइन लाइन आएगा which is passing through origin and making equal angle with both the axes. पक्का, कोई डाउट नहीं। दूसरे फंक्शन की तरफ चलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को हम लिखते कैसे, fx बराबर c, c इज अ कांस्टेंट। मतलब क्या होगा, जो भी आपको पता है fx कहां पर आप प्लॉट करते हो, y की जगह पर, सो y एक्सिस पर fx आएगा। अब मैंने fx बराबर 2 लिखा तो इसका मतलब फ्रेंड्स, if I'm supposed to plot x and y values, how I can plot? Let us say मैं 0 लेता हूं तो y की वैल्यू 2, 1 लेता हूं तो भी y की वैल्यू 2, 1 लेता हूं तो भी y की वैल्यू 2, 0 लेता हूं तो भी, मतलब ये दो पॉइंट्स इनको जोड़ने वाला लाइन है ना। तो कोई भी आप लेते हो, x की वैल्यू कुछ भी लो, ऑलवेज y तो क्या आने वाला है, 2, बिकॉज fx इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड fx मतलब y। fx को हम कहां पर प्लॉट करते हैं, y पर, y एक्सिस पर, इसलिए fx की वैल्यू ऑलवेज 2 होने वाली है, और fx की वैल्यू ऑलवेज 2 होने वाली है तो रेंज ऑफ फंक्शन मतलब इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx, तो वो ऑलवेज c ही होने वाला है, कांस्टेंट जो भी आएगा। यहां पर मैंने 2 लिया है, हो सकता है आपको किसी ने बोला होगा कि fx इज इक्वल टू 3, तो आप ऊपर ड्रॉ करोगे 3 पर, है ना, 3 पर ड्रॉ करोगे। fx इज इक्वल टू -1 तो नीचे ड्रॉ करोगे, fx equal to -2 तो नीचे। So in all the cases it is a horizontal line. So straight horizontal line parallel to, horizontal line मतलब natural parallel to x axis and perpendicular to y axis. Y axis को ये क्या है, perpendicular। Clear? तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको बराबर याद रखनी है, right? किसकी, constant function की। So again constant function is from r towards r, right? Domain भी r, क्योंकि हमने x की वैल्यू 0 1 2 3 मतलब सब रियल ले रहे हैं, बट fx की वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। सी जो भी दिया होगा, fx बराबर 2 दिया होगा, -1 होगा, तो वो भी कांस्टेंट ही आएगा, एंड कांस्टेंट आएगा, इसलिए ये कांस्टेंट भी रियल में से ही होता है, दिस आल्सो बिलोंग्स टू रियल। तो ये रियल में से ही अगर होता है तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, रियल फंक्शन। क्यों रियल फंक्शन, पता है आपको, याद है आपको, रियल फंक्शन मैंने किसको बताया था या कहने के लिए बोला था कि जब भी डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन सबसेट ऑफ आर होता है तब उसको हम कहते हैं रियल फंक्शन। तो ये भी रियल फंक्शन हुआ, कौन सा, कांस्टेंट फंक्शन। ओके, सो डीएफ इज आर, आरएफ इज सी, एंड ऑफ कोर्स ये सी है, एक ही एलिमेंट है, इसलिए ऐसे सेट को क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। तो ऑलवेज कभी कभी ऐसा लिखा जाता है एमसीक्यू में कि कांस्टेंट फंक्शन हैज ब्लैंक सेट ऑफ रेंज, तो क्या कहोगे, सिंगलटन सेट। क्लियर, ओके, कोई डाउट, पक्का, बराबर समझ रहे हो, गुड। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, पॉलिनोमियल फंक्शन। फंक्शन अगेन रियल फंक्शन, r towards r। वैसे पॉलिनोमियल आपने सीखा है, सेम fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square up to an x raised to n, right? तो भाई यहां पर ये सारे कोएफिशिएंट्स है, यहां पर कुछ नहीं, मतलब क्या समझेंगे, x raised to 0, you will understand x raised to 0, x raised to 1, 1 1 2 2 and n। is that clear? एंड आपको पता है ये जो n होता है दैट इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो ही हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, एंड इफ दैट इज इक्वल टू fx इट इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर, ओके। सो अगर किसी ने आपको पूछा कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज बेसिकली नथिंग बट इट इज पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल एट्रीब्यूटेड टू फंक्शन। मतलब फंक्शन का लॉ कैसे दिया है, पॉलिनोमियल से, राइट? दिस इज अ फॉर्मूला या लॉ, है ना, ओके। तो वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब 0 होगा तो चलेगा, नेगेटिव होगा तो नहीं चलेगा, एंड इंटीजर भी होना चाहिए, फ्रैक्शन होगा तो नहीं चलेगा। तो जरा देख लो, जो आपने पहले सीखा है वही x² + 2x + 1, बिकॉज इधर व्हाट इज
What is the power? 2, 1 या 0, all are non-negative integers, so this is a function. This is also function, x cube x raised to 0, 8x raised to 0 function. बट ये फंक्शन है क्या? है, क्योंकि x क्यूब है, बट ये क्या है? कोएफिशिएंट है, x raised to तो 1 ही है, मतलब कोएफिशिएंट बिलोंग्स टू ये a0 a1, ये कोएफिशिएंट बिलोंग्स टू r, मतलब वो फ्रैक्शन में हो, इरेशनल नंबर हो, रैशनल नंबर हो, कुछ भी चलेगा, एज लॉन्ग एज दे आर रियल नंबर, कोएफिशिएंट्स रियल है, तब तक इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. ओके, बट अगर मैंने ऐसा कुछ दे दिया रूट एक्स, डू यू नो व्हाट इज रूट एक्स? रूट एक्स का मतलब एक्स रेज़ टू हाफ. डू यू थिंक हाफ इज अ इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर? नो. मतलब ऐसा कुछ दिया हो तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा नहीं. क्लियर? या एक्स रेज़ टू 2/3 या एक्स रेज़ टू 5/6, व्हाटएवर, 5/2, जिसमें इंटीजर नहीं है पावर, ऐसा कोई भी टर्म वाला फंक्शन आता है तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा नहीं. ठीक है, चलो. अब इसके आपके बुक में दो ही टाइप्स उन्होंने डिस्कस किए, क्योंकि पॉलिनोमियल मतलब डिग्री एन मतलब कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर n तक. बट वी विल बी डिस्कसिंग मोर ऑफ टू टाइप्स, उसमें सब टू टाइप्स ना, fx इक्वल टू x² एंड fx इक्वल टू x³. जब भी fx इक्वल टू x² होता है तब x की वैल्यू 1 लेते, तो x² की वैल्यू क्या होगी 1, x की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो 4, उसका स्क्वायर -1 तो +1, -2 का स्क्वायर +4, तो 1 के अगेंस्ट में 1, 2 के अगेंस्ट में 4, -1 के अगेंस्ट में भी 1, -2 के अगेंस्ट में 4, तो यू विल हैव कर्व लाइक दिस, जिसको हम क्या कहते थे, याद है आपको? इसको हम कहते हैं पैराबोला. क्या बोला? पैराबोला. ओके, फाइन. सो बेसिकली इट इज अ कर्व which is only in quadrant number 1 and quadrant number 2, या पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ही होता है, नीचे होता नहीं है. हाँ, उसमें भी मैं एक डिस्कस करना भूल गया भाई, आपको वैसे याद है व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? तो ऐसा कुछ था. इट इज इन विच क्वाड्रेंट्स बता सकते हो आप? इट इज आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और एंड थर्ड क्वाड्रेंट. वही अगर मैंने आपको कांस्टेंट फंक्शन बोला तो कांस्टेंट फंक्शन कहाँ का? फर्स्ट एंड सेकंड. ये कहाँ पर है? फर्स्ट एंड सेकंड. तो ये भी आपको पता चलना चाहिए. ये किसको इंटरसेक्ट करता है? वाई एक्सिस को. ये किसको इंटरसेक्ट नहीं करता? एक्स एक्सिस को. ये किसको इंटरसेक्ट करता है? दोनों को एट ओरिजिन. ये किसको इंटरसेक्ट करता है? दोनों को एट ओरिजिन. क्लियर? ओके, अब चलते हैं fx इक्वल टू x3. ये भी पॉलिनोमियल, क्योंकि 3 इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर. अब क्यूब है, मतलब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, -1 का -1, -2 का -8, तो 1 1 रख दिया, फिर क्या 2 8 रख दिया, 2 एंड 8, फिर -1 एंड -2 -8, ये सबको जोड़ने वाला. मतलब होगा क्या कि ये जो ऊपर पॉजिटिव हुआ था ना, वही अब नीचे लाना पड़ेगा. पता चला? यही कर्व जो ऊपर गया था उसकी जगह पर अब नीचे जाएगा, क्योंकि माइनस का माइनस ही रहेगा, है ना. तो अब ये जो ग्राफ है, इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट as well as in third quadrant, जबकि this graph is in first quadrant and second quadrant. तो ये ग्राफ अगर आपके दिमाग में बराबर फिट है, अंडरस्टैंडिंग बराबर किया हुआ है, या फिर ग्राफ फिट भी नहीं है तो भी एन वक्त पर भी आप सब्स्टिट्यूट वैल्यूज करके सोच सकते हो कि कैसा आ सकता है. तो यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद सच क्वेश्चंस. इसके बेस पर कुछ भी उल्टा पुल्टा एमसीक्यू आ सकता है. दिस इज बेसिकली फॉर एमसीक्यू टाइप्स, आपको बराबर समझ लेने हैं. ठीक है, इज दैट क्लियर? देन वी शैल बी गोइंग फॉर रैशनल फंक्शन. अब you know what is rational expression? It is px over qx. वैसे फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल fx अपॉन पॉलिनोमियल gx. ये दोनों रेशियो को हम कहते हैं रैशनल फंक्शन, राइट? Where fx and gx, where gx is not equal to 0, नेचुरल नीचे वाला 0 हो जाएगा तो ये रेशियो एग्जिस्ट नहीं होगा. इसलिए ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस होने चाहिए, एज वेल एज ये फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए, gx बराबर 0 नहीं होना चाहिए. तो फिर ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं रैशनल फंक्शंस. ठीक है, लेट अस गो फॉर fx इक्वल टू 1/x. डू यू एग्री? दिस इज आवर fx, दिस इज आवर gx, है ना. ये आपका fx है, ये gx है. क्यों? क्योंकि x रेज़ टू 0 1 into x रेज़ टू 0, मतलब विद डिग्री 0, सो ये 0 चलेगा, 0 चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा. क्या बोला है? नॉन नेगेटिव इंटीजर, सो 0 चलेगा. सो x रेज़ टू 0, इट इज अ पॉलिनोमियल. दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल. So polynomial upon polynomial is called as rational function.
पॉलिनोमियल फंक्शन अपन पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉल्ड एज रैशनल फंक्शन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल फंक्शन। तो इसका अगर हमें प्लॉट समझना है तो 1 के अगेंस्ट में x की वैल्यू 1 लेता हूं तो 1/1 1, अगर 2 लेता हूं तो 1/2, अगर -1 लेता हूं तो 1/-1 -1, -2 लेता हूं तो -1/2, एंड इसको अगर हम प्लॉट करते हैं 1 1 वैसे -1 -1, एंड फिर क्या करेंगे 2 हाफ, 2 की जगह पर हाफ मतलब कम हो गया है ना, 2 की जगह पर ये सामने हाफ, वैसे -2 की जगह पर ये क्या आएगा -हाफ। तो ये जो ऐसा ग्राफ आपको मिलता है दैट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, एंड जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे fx की वैल्यू घटती जाती है, जैसे जैसे x की वैल्यू कम करते जाते हो वैसे वैसे fx की वैल्यू बढ़ती है। सो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग वाला ग्राफ, क्योंकि x बढ़ता है तो fx कम होता है, fx क्या होता है, कम होता है। क्लियर, अगर x बढ़ता है तो fx कम होता है, एंड x कम होता है तो fx बढ़ता है, राइट। तो ये बराबर ग्राफ बराबर अंडरस्टैंडिंग करके रख देना है। यहां पर जीरो नहीं आएगा क्योंकि x की वैल्यू हम जीरो नहीं ले सकते, अगर x की वैल्यू जीरो ले ली, x मतलब डोमेन मतलब क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, अगर x की वैल्यू जीरो होगा तो ये एग्जिस्ट होगा ही नहीं, इसलिए यहां पर ये खास r-0 लिखना पड़ता है। क्लियर, ओके, समझ रहे हो, फाइन। ओके, तो चलते हैं अगले टाइप पर, मॉड्यूलस फंक्शन। इसके बारे में पहले हमने देखा है, मॉड्यूलस फंक्शन नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव बनाता है, पॉजिटिव ही रखता है, एंड जीरो को जीरो ही। बहुत ही अच्छा फंक्शन है, जो नेगेटिव है उसको सीधा करता है, पॉजिटिव बनाता है, पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं करता, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है, एंड जीरो को जीरो ही रखता है। मतलब कितना अच्छा है देखो, है ना। सो ऐसी फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स आप बराबर इनकलकेट कर लो, राइट, ओके, फाइन फाइन। तो देखो फंक्शन इज r टुवर्ड्स r, मतलब अगेन डोमेन फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन x की वैल्यू रियल सेट में से आएगी, इसलिए ये वैल्यू भी r में से ही होगी। ऑफ कोर्स fx इक्वल टू मॉड x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कोई भी r में से कोई भी x ले लो, उसका मॉड कर दो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू में घुमा दो, और अगर ये जीरो है तो जीरो आ जाएगा, right? So here fx is equal to plus x when x is positive या तो जीरो, है ना। fx की वैल्यू प्लस x ही आएगी, अगर पॉजिटिव है तो जीरो है तो जीरो ही रहेगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, इसलिए x is greater than equal to जीरो, मतलब जीरो होगी तब एंड पॉजिटिव होगी तब fx की वैल्यू x ही रहती है। बट अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब कैसा कि x की वैल्यू -2 है मान लो, तो यहां पर -2 रखते हो तो बाहर आने के बाद क्या होता है, वो +2। तो देख लो, ये जरा बराबर समझ लो, अगर x की वैल्यू -2 है और बाहर आने के बाद fx की वैल्यू क्या होने वाली है, +2। अब +2 का मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू -2, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल हैव, आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -2 का मतलब -x इज इक्वल टू 2, ठीक है, x बराबर -2 है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का मतलब इट इज -x, तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, -x, तो वही लिखा है fx इज इक्वल टू -x, ये कॉमा है भाई, ओके। तो fx की वैल्यू -x होगी व्हेन x इज लेस देन 0। मॉडुलस का मतलब एक्चुअल वैल्यू ऑफ x विल बिकम पॉजिटिव, बट x खुद ही नेगेटिव है, खुद ही नेगेटिव है, जैसे कि यहां पर, तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू बनेगा तो -x बनेगा। क्लियर, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए ये बराबर समझ लो, राइट। तो fx की वैल्यू +x होगी अगर x की वैल्यू पॉजिटिव या तो जीरो होगी, एंड x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो -x होगी, पक्का, क्लियर। तो चलो देखते हैं, -2 का पॉजिटिव वैल्यू 2, -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, पता चला। तो ये पॉइंट्स है आपके, सो -2 to 2, -2 to से 2, एक पॉइंट आ गया, फिर -1 1, -1 1, दूसरा 0 0 0 0, फिर 1 1 1 1, 2 2 2 2, ये पॉइंट सबको जोड़ दो तो यू आर गोइंग टू गेट अ 2 रेज। कौन से रेज मिलेंगे, विथ अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, है ना। तो ये इस बाजू जाएगा और ये इस बाजू जाएगा, डू यू एग्री और नॉट। सो इसलिए ग्राफ is a union of two rays with common initial point.
So what is the characteristic of such a type of a function that you are going to get a two rays with common initial point? Initial point दोनों का common है. Naturally, they are in which two quadrants? Quadrant number 1 and quadrant number 2, right? And both are inclined at equal angles with x-axis as well as y-axis. इसके साथ भी, इसके साथ भी. Clear? Okay. पक्का? कोई डाउट अबाउट दिस? समझ में आ रहा है बराबर? वैसे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देता हूं कि अगर fx इज इक्वल टू x होता, यहां पर fx बराबर मॉड x है, बट fx इक्वल टू x होता तो आप कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे कुछ ड्रॉ करते हैं, आपने सीखा आइडेंटिटी. तो होता क्या है कि मॉड x वाला क्या करता है कि जो नेगेटिव वाला x है उसको फिर से नेगेटिव नहीं जाने देता, उसको पॉजिटिव बनाता है. मतलब नेगेटिव वाला x को हम fx की वैल्यू पॉजिटिव बनाती है, मतलब ये नीचे जाने की जगह पर ऊपर जाएगा. मतलब यही लाइन स्प्लिट होकर दो रेज में कन्वर्ट हो गई. किसमें? मॉड में. सो इट वाज बेसिकली आइडेंटिटी फंक्शन, बट नेगेटिव साइड आने के बाद ये फिर से ऊपर गई है. सो अगर हम इसका डोमेन सिर्फ पॉजिटिव के लिए लेते हैं तो ये हमारा एंड स्ट्रेट लाइन आइडेंटिटी फंक्शन सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं. सो ये दोनों ग्राफ अगर सिर्फ पॉजिटिव एक्स के लिए लेते हो, सिर्फ पॉजिटिव एक्स के लिए, तो भाई fx इज इक्वल टू मॉड x भी वही ग्राफ आएगा एंड fx इक्वल टू x भी वही ग्राफ आएगा, क्योंकि fx बराबर x होने वाला है. यहां पर fx बराबर क्या होने वाला है? x. दैट इज योर आइडेंटिटी फंक्शन. तो ये भी कभी कभी उल्टा पुल्टा पूछा जाता है, समझ लेना है. क्लियर? ओके फाइन. अब आगे चलते हैं सिग्नम फंक्शन. सिंघम नहीं, कौन सा है? सिग्नम. ओके, सो बराबर समझ लो, याद रखोगे सिंघम जैसा, बट लिखते वक्त सिग्नम फंक्शन लिखना है, इसमें गड़बड़ करोगे नहीं. चलो, तो दिस इज आल्सो r टुवर्ड्स r, मतलब x की वैल्यू r में से आएगी एंड नेचुरली fx की वैल्यू भी r में से ही होगी. तो इसमें भाई तीन ही वैल्यूज होती है, तीन ही वैल्यूज, राइट? इसमें क्या होता है, अगर आप r टुवर्ड्स r मतलब आपका डोमेन r में से आता है, वो डोमेन का फिर से fx वैल्यू भी, रेंज ऑफ फंक्शन भी r में से आता है, मतलब दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रियल फंक्शन. जबकि इसमें क्या होता है, रेंज ऑफ फंक्शन अगर आप देखते हो तो तीन ही वैल्यूज आती है, तीन ही वैल्यूज. मतलब ये फंक्शन ऐसा कहता है कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज हो, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो, x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो, 1 2 3, तो आपको fx की वैल्यू 1 ही लेनी है. क्या लेनी है? 1 ही लेनी है. कोई भी x की नेगेटिव वैल्यू हो तो आपको fx की वैल्यू -1 ही लेनी है, एंड x की वैल्यू 0 है तो fx की वैल्यू भी 0 ही लेनी है. ऐसा कौन कहता है? ये. तो fx इक्वल टू 1 if x is greater than 0, fx इक्वल टू 0 if x इक्वल टू 0, fx इक्वल टू -1 if x is less than 0. मतलब लेस देन 0 मतलब -1 होगा तो भी -1, x की वैल्यू -1 होगी तो भी fx की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 होगी, राइट? x की वैल्यू -1 होगी तभी -1, x की वैल्यू -2 होगी तभी भी fx की वैल्यू -1, x की वैल्यू -3 है तभी भी -1, -2 है तभी भी -1, -1 है तभी भी -1. पता चला? सो जितनी भी x की वैल्यू नेगेटिव है उसके लिए fx की वैल्यू ऑलवेज -1 ही आएगी. अब x की वैल्यू 0 है तो 0 आएगी, x की वैल्यू 0 है तो fx की वैल्यू 0 आएगी. x की वैल्यू पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव 1 2 3 तो हर एक के लिए 1 1 1 1 ही आएगा, 1 1 1 1 ही आएगा. x की वैल्यू 1 तो भी 1, x की वैल्यू 2 तो भी 1, x की वैल्यू 3 तो भी 1. मतलब इट इज ओपन. ओपन इसलिए क्योंकि ये काउंट नहीं करना है. ये जो पॉइंट है यहां पर है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 जब होता है तब fx इज इक्वल टू 0. मतलब ये पॉइंट है, ये ओपन रे, ये ओपन रे, ये पॉइंट एंड ये दो ओपन रे, इसलिए इसको कहते हैं यूनियन ऑफ टू ओपन रेस एंड अ पॉइंट. व्हाट इज अ ग्राफ? ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनियन ऑफ टू ओपन रेस एंड अ पॉइंट. एंड रेंज ऑफ फंक्शन देखते हो तो तीन ही वैल्यूज आती है, fx की तीन ही वैल्यूज आ सकती है. कौन सी fx के? 1 0 एंड -1. तो -1 0 एंड 1 ऐसा लिखा है. क्लियर? ओके. उसको अलग ढंग से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पर mod x अपॉन x लिख सकते हैं, क्योंकि mod x की वैल्यू आपको पता है x भी हो सकती है -x. ये दोनों के लिए x ही रहेगी, मतलब when x is greater than 0 and x equal to 0, ये क्या रहेगा? x ही रहेगा, पॉजिटिव x. तो x अपॉन x क्या हो जाएगा? 1. एंड ये तो 0 ही है, इसलिए यहां पर रेशियो नहीं लेना है, डायरेक्टली 0 ले लेना है. एंड फिर आपको पता है कि यहां पर मैं mod x लेता हूं और when x is less than 0 तो ये -x आता है, तो ये क्या आएगा? -x. तो -x अपॉन x दैट विल बी -1. तो ये भी 1 0 -1 ही आएगी. तो इस ढंग से भी रिप्रेजेंटेशन सिग्नम का हो सकता है.
एंड इस ढंग से भी हो सकता है। फिर से अलग अलग ढंग से कोई भी पूछ सकता है। दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, बराबर है, राइट। 0 0 पॉइंट यहां पर आता है, यहां पर नहीं आता, यहां पर नहीं आता। सो कुछ भी अगर ये ग्राफ आपके दिमाग में फिट है तो कोई भी क्वेश्चन उनको पूछने दो, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, है कि नहीं? ओके अब ये देखते हो तो दिस इज लाइक अ कांस्टेंट फंक्शन। इस बाजू भी कांस्टेंट फंक्शन है, पॉजिटिव साइड भी कांस्टेंट फंक्शन, नेगेटिव साइड भी कांस्टेंट फंक्शन है ना? ओके क्लियर, पक्का? ओके very important types of functions, both this बराबर। इसके पहले वाले भी भाई, सिग्नम फंक्शन वो भी गड़बड़ वाला है, मॉडुलस फंक्शन वो भी गड़बड़ वाला है, जरा बराबर देख लो, सारे के सारे बराबर सीख लो, बराबर। 8 फंक्शंस आज इकट्ठे ले रहा हूं, सो शांति से आज और कल संडे तक उसको बराबर ठीक ढंग से समझ लो। आज AIRB बेस्ड ऑन दिस ओनली आई एम गोइंग टू ask you the questions, बराबर। इससे ज्यादा आज मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं, so don't worry about that, only ये 8 फंक्शंस बराबर समझ लो। rather types, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा बोला जाता है, या कभी कभी इसको सिर्फ इंटीजर फंक्शन भी बोला जाता है, या कभी कभी फ्लोर फंक्शन भी बोला जाता है। सिंबॉलिकली इसको लिखते हैं ऐसा, क्लोज पैरेंथेसिस एंड बीच में x। भाई इसका एंड क्लोज इंटरवल में फर्क इतना ही है कि उसमें दो नंबर्स दिए जाते हैं, दिस इज लोअर लिमिट हायर लिमिट, जबकि इसमें सिर्फ एक ही दिया जाता है। तो ये पढ़ने में इसको हम कहते हैं इंटरवल फॉर्म, क्लोज। इसको हम कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या तो इंटीजर फंक्शन या तो फ्लोर फंक्शन। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। इसका मतलब होता है, ऐसा दिया है तो इंटीजर ग्रेटेस्ट लिखा है तो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x लेना है। जो भी इंटरवल के लिए आप x की वैल्यू आती होगी उसमें सबसे छोटी या तो इक्वल टू, राइट, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, जो भी x की वैल्यू आती है उससे लेस या तो x वाला इंटीजर लेना है। मतलब मैंने मान लो, जरा समझा देता हूं, मैंने मान लो आपको पूछा, क्या पूछा कि इंटीजर ऑफ 1.2, कैन यू टेल मी विच इज द इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1.2? आपको वैसे पता है, क्या पता है कि ये 1 है, ये 2 है, 1.2 इधर आएगा। यू हैव टू फाइंड आउट इंटीजर लेस देन 1.2 या तो इक्वल टू 1.2। इंटीजर 1.2 तो इंटीजर नहीं हो सकता, तो इससे लेस देन वाला इंटीजर कौन सा है? तो 1। तो 1.2 का इंटीजर वैल्यू क्या होगा? 1। वही मैंने आपको पूछा 1.3 का इंटीजर वैल्यू, तो भी आप 1 कहोगे। वही मैंने आपको पूछा 2.7 का क्या होगा, तो 2 लिखोगे। वही मैंने आपको पूछा, भाई क्या पूछा, पाई का क्या होगा, पाई मतलब 3.14 वाला इंटीजर, मतलब लेस देन और इक्वल टू इंटीजर, तो आप क्या करोगे 3। वही मैंने पूछा व्हाट इज द इंटीजर वैल्यू ऑफ 3, तो आप क्या लिखोगे 2, बराबर ना? गलत लिखा, क्या देख लो, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, और इक्वल टू भी है। अगर ये खुद इंटीजर ही दिया है, 3 इंटीजर ही दिया है, तो आप डायरेक्टली 3 ही ले सकते हो, फिर पीछे जाने की जरूरत नहीं है। लेस देन और इक्वल टू 1.3 था, इसलिए पीछे क्यों जाना पड़ा, क्योंकि 1.3 खुद इंटीजर नहीं है। अगर ये 1 ही होता तो इक्वल टू x, ये x की वैल्यू 1 ही होती तो हम यहां पर बाहर 1 ही लिखते, बट यहां पर लिखा गया इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मतलब लेस देन या तो इक्वल टू x, ऐसा आपको फाइंड करना है इंटीजर। तो भाई वो जब भी आपको 3 दिया होगा तो व्हाट इज द इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 3, तो 3। बट व्हाट इज द इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 3.14, पाई मतलब 3.14, तो ये क्या होगा 3, तो इसमें गड़बड़ करनी नहीं है, राइट। चलो इतना सारा समझाने के बाद भी कभी कभी गड़बड़ और भी करने के अलग तरीके क्या क्या है वो भी दिखा देता हूं,
है ना? अगर मैंने कहा कि व्हाट इज इंटीजर वैल्यू ऑफ -1.5, अब -1.5 कैन यू टेल मी इट इज बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? आपको पता है दिस इज -1 -2, तो -1.5 इधर आता है, डू यू अग्री? अब इससे कम वाला इंटीजर कौन सा होता है? -2, ना कि भाई -1 माइनस या 0, उसके आगे वाला जाना नहीं है। तो -1.5 के पीछे वाला इंटीजर क्या होगा? -2। बट 1.5 वाला मैंने आपको पूछा, तो 1.5 के पीछे वाला इंटीजर कौन सा? 1। तो इसमें और इसमें वैसे समझने के लिए सेम ही है, बट वैल्यू सिर्फ माइनस का, ये माइनस हटाकर प्लस नहीं करना है, कहने का मतलब दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली कि 1.5 इज बिटवीन व्हाट एंड व्हाट फ्रेंड्स? तो 1 and 2 है ना, एंड 1.5, तो इससे कम वाला कौन सा होगा? 1, जबकि इससे कम वाला कौन सा होगा? -2। पता चल रहा है? पक्का? फिर भी आप गड़बड़ करने वाले हो। मैं अगला क्वेश्चन जो भी अगला क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं उसमें आप गड़बड़ करने वाले हो, कह के बताता हूं। अगर मैंने -π किया तो बोलो तो क्या आएगा? सोच समझ कर बोलो फटाफट, कि ना गड़बड़? बोलो तो इसका मतलब -3.14, -3.14 का आपने क्या लिख दिया? बोलो, यू नो -3.14 मतलब -3 -4, -3.14 is somewhere here, तो what is the value? Can you tell me? इस बाजू वाली वैल्यू क्या होगी? -4, बट इसकी जगह पर मैंने सिर्फ पाई पूछा था, तब आपने क्या लिखा था? 3.14 के पीछे वाला 3, बट यहां पर -4, -3 नहीं। ओके, क्लियर? तो ये बराबर समझ लो, इसका मतलब पता चल गया। इंटीजर लेस देन, इसकी वैल्यू इंटीजर ही फाइंड करनी है, बट शुड बी लेस देन और इक्वल टू x। अगर खुद इंटीजर ही दिया है तो वही का वही लिखना है, अगर इंटीजर नहीं दिया है तो वो कौन से दो इंटीजर के बीच में है, उसमें से जो भी लोअर वाला इंटीजर होगा वो लेना है, राइट? ओके, भले इधर ग्रेटेस्ट लिखा है, तो ग्रेटेस्ट मतलब अमंग दिस पूरा इंटरवल में देखना है, राइट? चलो, कभी कभी ये जो है ना, ये दो बाजू वाला, इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, क्योंकि फ्लोर फंक्शन मतलब नीचे वाला बात। अब नीचे वाला मतलब लोअर लिमिट लेनी है। कौन सी लिमिट? यही मैंने बताया। देखो, इसमें आपने कौन सी लिमिट ली? लोअर लिमिट। इसमें भी आपने कौन सी लिमिट ली? बता सकते हो? व्हाट इज इट? ये 3.14 यहां पर था, आपने 3 लिया मतलब लोअर लिमिट ली। तो लोअर लिमिट नीचे वाली मतलब फ्लोर फंक्शन, इसको हम फ्लोर फंक्शन बताते हैं। मतलब नीचे ऐसा बंद, ये दोनों तरफ से बंद, ये दोनों का मतलब एक ही, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब होता है इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। या कभी कभी, ये बुक में लिखा है, बट कभी कभी आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, उसमें ऑप्शन में लिखा जाता है इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x का मतलब क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। यू हैव टू फाइंड आउट x की वैल्यू सच दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है, नॉट ग्रेटर देन x। मतलब ये, इसको अब हम समझेंगे ऐसा फ्रेंड्स, नीचे की डेफिनेशन में जैसे मैंने बताया वैसे समझना है। तो लेट अस से मैंने आपको पाई पूछा, क्या पूछा? पाई, या मैंने आपको ऐसा कुछ दिया सिंबॉलिक, नीचे से बता। तो यू नो पाई मतलब 3.14, इट इज बिटवीन 3 and 4। मैंने क्या कहा? ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। तो ग्रेटर देन x वाला ये, ग्रेटर देन x वाला ये। तो नॉट ग्रेटर देन मतलब इस बाजू नहीं जाना है आपको, इस बाजू नहीं जाना है, नॉट ग्रेटर देन x। इस बाजू नहीं जाना है, नॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। 3.14 से ज्यादा नहीं, तो उससे कम वाले जितने भी नंबर्स है उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा? तो 3। इस बाजू में 3.14 से इस बाजू में सबसे अगर इंटीजर्स देखते हो तो कौन से आएंगे? 1 2 3। इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा? तो 3। तो ऐसा भी समझ सकते हो। तो sometimes it is referred to as this greatest integer not greater than x या integer less than or equal to x। दोनों का मतलब एक ही, राइट? ग्रेटेस्ट मतलब इस बाजू नहीं जा रहे, इसमें से ही आप ले रहे हो, मतलब इससे, वही लिखा है इंटीजर लेस देन, ये जो दिखा हो उससे लेस देन इंटीजर वैल्यू लेनी है, या तो ये अगर खुद ही इंटीजर है तो इंटीजर लेना है इक्वल टू x। क्लियर? पक्का? बराबर। तो चलो
अब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हाउ टू गो, लेट अस से आपकी x की वैल्यू -1 to 0 के बीच में है। x की वैल्यू किसके किसके बीच में है फ्रेंड्स? मान लो x की वैल्यू जो है वो -1 and 0 के बीच में कहीं पर भी है x की वैल्यू। तो कैन यू टेल मी इसके बीच में अगर वैल्यू होगी कहीं पर भी तो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1। तो इंटीजर x क्या होगा? -1। तो ये पूरे वैल्यू के लिए -1 आएगा एंड x की वैल्यू -1 होगी तभी भी ये -1 क्योंकि इक्वल टू है। तो x की वैल्यू -1 है या 0 से कम है, इसके बीच में ऑलवेज -1 आएगा, बराबर है। तो हम x की वैल्यू -1 से 0 जब लेते हैं, x की वैल्यू -1 से 0 लेते हैं तो इंटीजर x की वैल्यू क्या रखनी है? -1। तो ये लेवल क्या लेना है? -1। इसलिए यहां पर मैंने क्या किया देख लो, इक्वल टू है मतलब x की वैल्यू 0 यहां पर हो सकती है, x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, सॉरी यहां पर -1 हो सकती है बट 0 नहीं हो सकती, -1 हो सकती है 0 नहीं हो सकती। सो इसके इंटरवल में मेरी fx की वैल्यू क्या आने वाली है? -1, राइट। वैसे अगर हम यहां पर उसके आगे के इंटरवल में जाते हैं, कौन सा? 0 to 1, लेट अस से इसको मैं कहता हूं 0 और इसको मैं कहता हूं 1, तो क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो 0 to 1 में क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। 1 to 2 में नेचुरल क्या आएगा? 1। 2 to 1 में 2 to 3 में क्या आएगा फ्रेंड्स? 2 आएगा, राइट। तो वही फिर से 0 to 1, x की वैल्यू 0 to 1 इसमें है, तब ये लेवल क्या होगा? 0, मतलब ये 0 लेवल पर ही मैंने ड्रॉ किया। देखो ये एंड ये ओपन, ये ओपन इसलिए क्योंकि ये यहां पर क्या लिखा है? ओपन, यहां पर क्लोज है ना? क्लोज एंड ओपन का मैंने सिखाया था, याद है ना आपको? ये इसको कहते हैं ओपन, मतलब इज इक्वल टू नहीं हो सकती, ये इज इक्वल टू हो सकती है, राइट। तो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड पर ये डार्क लेना है, राइट हैंड साइड पर हमें ओपन लेना है, बराबर, मतलब ये उसमें नहीं है। फिर अगर हम 1 to 2 में जाते हैं, 1 to 2 तो कैन यू टेल मी 1 to 2 में क्या आएगी? 1, मतलब ये 1 to 2 लेवल fx वैल्यू के 1 पर लेना है, राइट। ये डार्क, ये ओपन। फिर से अगर 2 to 3 जाते हैं तो 2 लेना है, तो एट 2 लेवल 2 to 3 लिखना है। सो यू विल हैव ग्राफ समथिंग लाइक दिस, एंड ऐसा ग्राफ मिलेगा। एंड ये ग्राफ में ऑलवेज fx की वैल्यू क्या है? सारे के सारे इंटीजर्स ही होती है, ऑल इंटीजर्स। सो रेंज ऑफ फंक्शन विल बी ऑलवेज इंटीजर्स इन दिस, इसलिए तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला है, इंटीजर फंक्शन बोला है, या तो फ्लोर फंक्शन बोला है। क्लियर? तो ये ग्राफ भी ड्रॉ करने आना चाहिए, 4 ऑप्शंस में ग्राफ भी दिया होता है तो वो भी पक्का पता चलना चाहिए। इसमें सिर्फ कभी कभी ये ग्राफ तो बराबर कर ड्रॉ करते हैं बट ये डार्क एंड ओपन में उल्टा करते पूछते हैं, तो वो करके पूछेंगे तो भी आपको आना चाहिए। तो ये बराबर समझ लो, ये डार्क मतलब -1 इसमें है, देखो -1 इसमें है, x की वैल्यू -1, तो भी -1 का इंटीजर वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज अ इंटीजर लेस देन और इक्वल टू -1, तो -1, इसलिए ये हम -1 लेते हैं, -1 एंड -1 आ जाएगा। बट प्लीज यहां पर 0 एंड -1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब 0 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो वो -1 आ सकती नहीं है, वो उससे भी लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा, है ना? ठीक है, ओके फाइन। तो दैट इज ऑल अबाउट योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब एग्जैक्टली उल्टा, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं, जैसे इसको हम फ्लोर फंक्शन कहते हैं, इसको हम सीलिंग फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में यहां पर जब लेस देन लेते हैं तो यहां पर हम ग्रेटर देन लेते हैं। तो इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, मतलब क्या कि मैंने आपको पूछा कि 1.2 का इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x फाइंड करो, मतलब 1.2 से ग्रेटर में इंटीजर कौन सा आता है? स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है? तो 2, राइट। अगर यही मैंने पूछा 3 का फाइंड करो तो 3 का क्या आएगा? 3 ही, उसके आगे जाना ही नहीं क्योंकि इक्वल टू भी है, तो ये गड़बड़ करनी नहीं। अगर मैंने पाई का पूछा तो 3.14 के आगे वाला इंटीजर 4, तो लिखोगे 4, है ना? व्हाट यू शुड राइट? 4। अगर मैंने माइनस पाई पूछा तो -3.14 से कहां पर जाना है? आगे जाना है, मतलब कौन सा आएगा? -3.14 से आगे क्या होगा? -2। डू यू अग्री और नॉट? -3.14 से आगे क्या होगा? -2, मतलब आगे जाना है, मतलब क्या लोगे? -2। सो दिस विल बी -2। इधर पीछे जाना होता है, इधर आगे, है ना? आगे मतलब ऊपर, अपर लिमिट, यहां पर लोअर लिमिट नीचे,
है ना? ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस लाइक दिस। इसमें ये ऊपर बंद होता है, अपर लिमिट वाला, तो ये खास समझ लेना है। तो इसमें एग्जैक्टली उल्टा होगा। अब अपर लिमिट लेनी है, मतलब जो भी बड़े बड़े जो है इस इक्वल टू लेना है। यहां पर हम छोटे में इक्वल टू ले रहे थे, तो अब यहां पर क्या होगा? x जब -2 टू -1 में होगा तब अपर लिमिट क्या होगी? -1, अपर लिमिट -1। तो ये जो x की वैल्यू कहां पर ड्रॉ करेंगे? एट x इक्वल टू -1। तो -1 लेवल पर fx की वैल्यू -1 होगी। कब? -2 टू -1, एंड -1 पर क्या आएगा? डॉटेड या ओपन? नहीं, ये दिस इज प्योरली डार्क, डॉटेड नहीं, डार्क, एंड दिस इज ओपन, बराबर। फिर ये -1 टू 0, 0 पर डार्क, सो 0 लेवल पर लेना है, बराबर है। -1 टू 0, -1 टू 0। फिर 0 टू 1, 0 टू 1 लेवल कहां पर लेना है? तो 1 पर लेना है, तो यहां पर जाते हैं, एंड यहां पर डार्क, ओपन। फिर 1 टू 2 लेवल में बड़ा कौन? 2, तो 2 लेवल पर आ जाएगा। 2 लेवल पर 1 टू 2 एंड 2 डार्क, ये ओपन। ऐसे अगर पूछा गया तो ड्रॉ करना है। इज दैट क्लियर? एंड इसी को स्मॉलेस्ट इंटीजर को अलग ढंग से हम क्या कह सकते हैं? तो स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट स्मॉलर देन x। स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट स्मॉलर देन x का मतलब फिर से वही मैं कहूंगा कि अगर मैंने आपको पूछा, क्या पूछा? लेट अस से पाई का आप सीलिंग फंक्शन या तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करो। मतलब क्या करोगे आप? 3.14 लोगे। अब 3.14 कहां है? किस दो इंटीजर के बीच में? 3 एंड 4 के बीच में है। यू हैव टू गो फॉर स्मॉलेस्ट इंटीजर, नॉट स्मॉलर देन। मतलब ये स्मॉलर वाले नहीं लेने हैं, स्मॉलर देन वाले के अलावा जितने भी इंटीजर्स है आगे जो भी आएंगे 4, 5, 6, उसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? 4। तो ऐसा समझो, या इंटीजर ग्रेटर देन x, मतलब 3.14 से ग्रेटर तुरंत आने वाला कौन सा x है वो फाइंड करो। सो ये दोनों का मतलब एक ही होता है, बट दोनों हमें पता होने चाहिए। क्लियर? ओके, बराबर समझ लो। तो ये 8 बराबर समझ लेने हैं आपको, ठीक है? कोई डाउट नहीं? सो आफ्टर दिस लेक्चर इटसेल्फ अब विल बी गोइंग फॉर AIR। जो भी आपने समझा है, कितना याद रख सकते हो उसके लिए AIR टेस्ट है। बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछा है, सिंपली पूछा है, बट आप कितना रिकॉल कर सकते हो उसके लिए है। बराबर है? क्लियर? ओके, फाइन।